ओम शांति। मैं अपने सभी श्रोताओं का, ईश्वरीय संतानों का, अपने प्रिय बहनों और भाइयों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। एक बहुत ही श्रेष्ठ संकल्प एक भाई साहब ने दिया मुझे और कहा कि सत्येंद्र जी, सारी दुनिया झुलस रही है इस क्रोध की ज्वाला में, क्या आप हमें इस पर कुछ विशेष ध्यान दिलाएंगे कि क्रोध हमें क्यों नहीं करना चाहिए, आखिर क्या रीजन है उसके पीछे। तो सबसे पहले मैं उन लोगों से निवेदन करता हूं जो लोग 2 मिनट में सब कुछ सीखना चाहते हैं, चंद सेकंडों में सब कुछ पाना चाहते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, कृपया आप इस वीडियो को मत देखिए। बाकी बहुत सारे वीडियो उनको अवश्य सुनना, क्योंकि मेरी एक आदत है, अधूरा परोस कर छोड़ देना, अर्थात किसी को भूखा आधा रखना, ये अपनी आदत नहीं। तो आइए मैं उन विशेष दिव्य महान बुद्धिमानों का स्वागत करता हूं जो इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, अपने इस छोटे भाई को, अपने मित्र को। तो बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो हमें विचार करना होगा कि क्रोध आने के कारण क्या है, क्यों क्रोध आता है। उसके कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि जब तक बीमारी के तह में नहीं जाएंगे आप इलाज करके भी सफा नहीं पाएंगे। इसलिए तह में जाना जरूरी है। क्रोध क्यों आता है? क्रोध आता है जब कोई व्यक्ति हमारी बात नहीं मानता और हम उसे अपनी बात मनवाना चाहते हैं, है या नहीं। दूसरे नंबर पे क्रोध इसलिए भी आता है क्योंकि हमारी अपनी पैदा की हुई इच्छाएं जब पूर्ण नहीं होती दिखती हैं, क्रोध तब आता है। क्रोध तब आता है जब हमारी इच्छा अनुसार कोई भोजन नहीं बनाता। क्रोध तब आता है जब हमारी इच्छा अनुसार कोई अपने जीवन पथ को नहीं चुनता। अब और भी बहुत सारी बातें हैं। इन्हीं शब्दों में आप ऑफिस में हैं, आप अपने घर में हैं, आप अपने परिवार में हैं, ये बातें हर जगह लागू करती हैं। एक बड़ा भाई, एक घर का मुखिया, एक अपने घर की माँ, एक प्रेमी की प्रेमिका या प्रेमिका का प्रेमी, या एक दोस्त दूसरे का, दूसरा दोस्त दूसरे का, ये सब जहां दिखावा होता है वहां पर क्रोध आने के चांस नहीं, 1,00,000% चांस रहते हैं और क्रोध आके ही रहता है। क्रोध वो ज्वाला है, जरा सी चिंगारी अगर पकड़ ली ना एक बार, बुझती नहीं है, आप कितना भी कोशिश करें। तो बहनों और भाइयों, आपको एक बात तो मैं बता दूं कि सबसे पहले हम सब यूनिक हैं इस यूनिवर्स में। हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम अपने हिसाब से किसी को इस चक्की में घुमाएं। समझदार माता पिता बच्चे को समझाते हैं, नहीं मानता है तो उसकी किस्मत से छोड़ देते हैं। वो दोस्त जो गलत रास्ते पर खुद जा रहा है, आपको भी ले जा रहा है, आप उससे किनारा कर लीजिए, बेहतर है कि उसके ऊपर क्रोध करने की बजाय। और जिसे मानना है वो आपके इशारे की भाषा को समझता है, और ना मानने वाला तो आप उसकी गर्दन भी अलग कर देंगे तो भी वो मानेगा नहीं। ये आपके अपने खुद के अनुभव भी होंगे। अच्छा, क्रोध हम करते हैं, नुकसान किसका होता है? तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं, ये जो ना दिखने वाला शत्रु है और अचानक कभी भी आ जाने वाला महाशत्रु है, इसके बड़े भयंकर और विकराल परिणाम देखे गए हैं। किसी ने कहा कि क्रोध हमें क्यों नहीं करना, उसके
तो आज हम इस पर थोड़ा सा चिंतन करेंगे कि क्यों नहीं करना चाहिए। आप फिर भी करना चाहते हैं तो आप मालिक हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले अगर आप मेडिकल साइंस में जाएं, जो ब्रेन के रिसर्चर हैं, आप उनसे जब बात करेंगे तो क्रोध, जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसके ब्रेन के अंदर से ऐसे तत्व, ऐसे रसायन रिलीज होते हैं जो पूरी बॉडी में जहर का काम करते हैं। और कभी कभी देखा गया है क्रोधी व्यक्ति का ब्रेन पूरी तरीके से डिस्टर्ब भी होता पाया गया है, ब्रेन की नसें फट जाती हैं, यहां तक भी है। ये मैं खुद के नुकसान की बात कर रहा हूं। आप थोड़ा सा देखेंगे, कोई भी व्यक्ति ऐसे क्रोधी को, ऐसे गुस्सैल व्यक्ति को अपना मित्र अंगीकार यानी स्वीकार करने के लिए नहीं होता है तैयार। चाहे वो हो आपका अपना खुद का रिश्तेदार, फिर भी आपको अपने किनारे बैठाना नहीं चाहता, ना आपके पास बैठना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि जरा सी बात में झल्ला जाएगा, मामला बिगड़ जाएगा। वो हंसी में भी कोई दो शब्द नहीं बोलना चाहता आपके साथ। उसे मालूम है कि मेरे हंसी वाले शब्द भी इसको क्रोध में आने पर मजबूर कर देंगे। दूसरा, आप देखें, आप अकेले हैं इस संसार में। जब आपसे कोई मित्रता ही नहीं करना चाहता तो आप एक दिन अपने आप को अकेला पाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी, बीच में मैंने तब भी कहा था थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आप मेरे अपने हैं, मैं अधूरा कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता। तो एक महिला थी, सुबह सुबह रोज गुस्सा करती थी, रोज बुजुर्ग थी, गाली गलोच ये वो। एक दिन सभी ने कोशिश की कि भाई एक काम करो, आज सुबह सुबह जब पानी भरने के लिए आएगी तो ये सबको गालियां देती है, तो आज हम सब अपने दरवाजे बंद कर लेंगे। सभी ने बंद कर लिए। महिला आई, उसने देखा है वंडरफुल, आज तो सबके दरवाजे बंद हैं, लेकिन उसके बाद भी उसने गालियां देना बंद नहीं की। आप सोच सकते हैं उसने क्या गालियां दी होंगी। ये सारे के सारे कहाँ निकल गए, आदि आदि मैं वो शब्द नहीं बोल सकता। आप इशारों से समझते हैं, हमारी भावनाओं को समझ गए होंगे कि सब के सब कहाँ चले गए, फलाना डिकाना आदि आदि। यानी कि ऐसे व्यक्ति के सामने आप कितने उपाय कर लें, वो मानने वाला नहीं है। तो ये सोचकर फिर आपसे लोग किनारा करने लगते हैं। चाहे आपका कोई कितना भी प्रिय हो, वो भी अप्रिय बनने पर उसकी मजबूरी होती है। तो आप अकेला तो नहीं रहना चाहेंगे, आप अपने ब्रेन को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहेंगे। आगे थोड़ा सा अगर हम आप देखते हैं, ऐसे व्यक्ति का पारिवारिक, सामाजिक, आपसी, ये जो मैं कह चुका हूं कि जो दिली, जो जिगरी प्यार है, आपसे कोई अगर प्यार भी करेगा ना तो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए, आपके बिना जब काम नहीं निकलेगा तो जरूर आपके पास बैठेगा। दुनिया ही स्वार्थ की है, लेकिन वो दिल से आपके साथ कभी नहीं खड़ा होगा। नष्ट हो जाता है सामाजिक प्यार, आपसी। दूसरा, जो जीवन है उसमें कड़वाहट आ जाती है, मिठास, जो जिंदगी का आनंद है, जो सट रस है, समाप्त होने लगता है धीरे धीरे, शहने शहने, और आप जाकर के जले हुए पेड़ की तरीके से आप ठूठ रह जाते हैं, जिसमें आग ही आग लगी हो, कोयला बन गया है वो, ना हरियाली तो छोड़ो, लकड़ी भी नहीं रही है। उस स्थिति में आप पहुंच ही जाते हैं। आज बुरा नहीं मानना, एक ने अपशब्द कहे, दूसरे ने उसके कई गुना रूप में कह दिए, और कभी कभी तो गोलियां भी चल जाती हैं इन अपशब्द रूपी गालियों के साथ। यानी क्रोध और आवेश में आने का रिजल्ट ये है कि भारत तो क्या, सारे संसार के अंदर आप देखेंगे तो जेलें भरी हुई हैं, जेलें भरी हुई हैं। गवर्नमेंट को कितना सिस्टम करना पड़ता है सिर्फ एक क्रोध के कारण से। क्या मैं गलत कह रहा हूं? आप थोड़ा सा विचार करें। अगर एक ने कहा, दूसरे ने सहन कर लिया होता तो आज ये स्थिति नहीं आती। आगे अगर हम देखते हैं, एक बाह्य प्रदूषण होता है जो हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ बदबू, गंदगी आदि आदि। लेकिन ये जो पॉल्यूशन है ये मानसिक लेवल का है। ये पॉल्यूशन दूसरे को तो दुख कम देता है क्योंकि आपके अंदर से जो तरंगें निकल रही हैं वो समाज को, इस वातावरण को प्रभावित कर रही हैं, और अच्छी निकलती है तो अच्छा प्रभाव और गलत तो गलत। तो आप देखिए कितने बड़े अभिशाप को आप लेकर के चल रहे हैं।
आप बोझ को लेकर के ढो रहे हैं, कभी आप शांति और सुख और आनंद जैसी चीजों को जीवन में अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं, तो किसका नुकसान है। आगे हम थोड़ा सा चलते हैं तो आप देखेंगे व्यक्ति के अंदर आवेश की सेकंडों में उत्पत्ति हो जाती है। बार बार क्रोध की स्थिति में अगर कोई चला जाए तो उसकी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था भी बहुत गड़बड़ा जाती है, क्योंकि जब आप गुस्से में आकर के कुछ भी ऐसा एक्शन करते हैं तो उसमें तन, मन, धन और जन, ये सारे बल समाप्ति की ओर आ जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे मिसाल आप अपने अगल बगल, पास पड़ोस, रिश्ते नाते में देख सकते हो। अगर व्यक्ति क्रोधी है तो आपने देखा होगा, ये प्रैक्टिकल करके देखना तो आपको पता लगेगा। ये मेरी अपनी भी फीलिंग है, मैंने बहुत बाद में वीडियो बनाया है क्योंकि मेरे अपने भी इसमें अनुभव शामिल हैं। आप खुशी का कोई संकल्प करें, आपका चेहरा एक रूहानियत भरी शाइनिंग देता है, सभी को अच्छा लगता है, मुस्कुराता हुआ चेहरा। और जब आप गुस्से में हो, कुविचार के शिकार हो, आप अपने आईने के सामने खड़े हो जाएं, वो आंखें लाल, गोरा आदमी भी भयंकर काला दिखता है और ये नसें का जो ब्लड है ये ऊपर आ जाता है, वो दूसरे रूप वाला, वो ग्लो वुड वाला नहीं, ये दूसरे टाइप का भयंकर वाला आपने देखा, चिड़चिड़ा एकदम। तो ऐसी स्थिति में जाने से बचना ही अच्छा है, और आप जाना ही चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे नुकसान हैं क्रोध को जीवन में अपनाने से, और मुझे माफ करना, छोटी छोटी बातें होती हैं जो क्रोध के बीज को बोती हैं और फिर वो वृक्ष, वट वृक्ष बन जाता है, कभी न समाप्त होने वाला वृक्ष बन जाता है। मनुष्य मकड़ी का जाल स्वयं पिरोता है और उसमें उलझ जाता है। आप सबका प्रश्न होगा कि इस संसार में कैसे चले हम, क्योंकि लोग शांति प्रिय व्यक्ति की अशांति को भंग करने के लिए सारे षड्यंत्र कर लेते हैं। बहुत एक हुजूम है उनका, अच्छे को अच्छाई पर चलने नहीं देते। मैं इस बात से भी परिचित हूँ। आपको छोटी सी बात पूरी करके मैं आगे बढ़ूंगा। इस बात को आप बहुत गहराई से लेना, समझ के साथ लेना। आपको छुट्टी नहीं है क्रोध करने की, लेकिन समय के आधार पर। एक छोटी सी सर्प की कहानी आपके मन में, वो पूरी कहानी आ गई होगी। गुरु ने शांति का पाठ दिया, और एक दिन ऐसा भी आया कि छोटे छोटे बच्चे पहले पत्थरों से मार रहे थे, फिर डंडे मारने लगे। घायल होकर के दोबारा गया गुरु जी के पास, बोला प्रभु ये क्या, मैं तो एक श्रेष्ठ पथ का अनुगामी बन गया, छोड़ दिए पुराने सारे कार्य। जब मैं वैसा था तो कोई सब डरते थे मेरे से। बोले बच्चे, मेरे शिष्य, मेरे प्रिय नागदेव, मैंने आपको क्रोध करने के लिए मना किया था, आपको काटने के लिए मना किया था, दूसरे को नुकसान देने के लिए मना किया था, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए क्या तुम ऐसे खड़े होकर फुसकार भी नहीं मार सकते? वो अबोध अज्ञानी लोग, उन्हें क्या मालूम, तो आप थोड़ी सी फुसकार मार देते। एक बहुत अच्छी कहावत, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट, दिल ठंडा मन शांत। लेकिन आप बच्चे को डांटते हो ना, लेकिन वो पूरे दिन तो नहीं रहते उसमें, उस अवस्था में। प्यार से डांट भी दिया, आंखें भी दिखा दी, लेकिन आपके अंदर उसके प्रति प्यार है, उस ताकि वो आगे जाकर के बिगड़े ना। ऐसी बहुत सारी बातें आपके जीवन में आ सकती हैं। तो कहां पर बैलेंस रखना, लेकिन छोटी छोटी बातों से, व्यर्थ में जो बीज बोते हैं उनसे आप पहले बचना शुरू करें। कहीं ₹1.25 लगता है, आपसे किसी ने ₹1.30 मांग लिए, 5 पैसे ज्यादा मांग लिए, आपने 1 घंटा उससे चिढ़ेगी। सब्जी वाले से, रिक्शे वाले से, बस वाले से, ऑटो वाले से, XYZ, छोटी छोटी बातों में 1 घंटा खराब कर लिया। हम कह रहे हैं आपने चलो 1 भी रुपए नहीं दिया, लेकिन आपने अपनी कितनी कीमती ताकत को नष्ट कर दिया, और आप पूरे दिन चिड़चिड़े रहे। ऐसा भी होता है, कभी कभी आपको 1.25 का 1.5 भी लोग दिलवा देते हैं, नहीं दे दो, आप खुद ही दे देते हैं, नहीं अरे छोड़ो। लेकिन आपने जो अपना आंतरिक सिस्टम खराब कर लिया, उसकी कीमत को समझो। हर चीज की कीमत है, अपने जीवन की कीमत को भी समझो प्यारे बहनों और भाइयों। ये जीवन ईश्वर की देन है, बहुत अमूल्य है। दुनिया में कहते हैं मानव जीवन एक बार मिलता है, हम कहते हैं ये जो जीवन है एक बार मिला है, चलो एक बार ही समझो उसको, उसकी
कदर करो, कद्र करो, बचो इन चीजों से। आप एक आकर्षण का केंद्र बनना चाहते हैं तो आपको मिठास भरनी पड़ेगी। आप सर्वप्रिय बनना चाहते हैं, आपको क्रोध का त्याग करना पड़ेगा, तिलांजलि देनी पड़ेगी उसको। आप श्रेष्ठ मार्ग पर खुद चल करके औरों को भी चलाना चाहते हैं तो इसको जीवन से त्याग करना ही पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा। सहन शक्ति जीवन में धारण करनी ही पड़ेगी, लेकिन बुद्धू बन करके नहीं, बौद्ध बन करके, समझदारी के साथ। मैंने कहा सर्प का भी मिसाल दिया और भी, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो चीज संकल्पों से उत्पन्न होती है, मेरा कहने का मतलब जिस चाबी से ताला बंद हुआ है, चाबी वही चाहिए। संकल्पों में ही तो आता है क्रोध। उसका इफेक्ट हमारी पूरी बॉडी की इंद्रियों पर पड़ता है, पूरे सिस्टम पे पड़ता है, पूरे वातावरण पे पड़ता है। तो अगर हम विचार शक्ति को अपने कंट्रोल में कर लें, कई लोग बहुत सारी बातें आपको बताएंगे कि आप पानी पिएं। अच्छा, प्लीज दिल की बात शेयर करना, क्या आपको पानी पीने की याद आती है उस समय पर? और जब आप क्रोध में हो उस समय पे कोई पानी का गिलास लाए तो क्या आप लेकर के पिएंगे या उसको लात मार देंगे, हाथ मार देंगे? तो स्थूल चीजों, जो हमारी बॉडी है, स्थूल चीजें, उसमें कुछ चीजें स्थूल काम आती हैं, लेकिन जो सूक्ष्म चीज है उसके लिए सूक्ष्म चेंजिंग ही, इंटरनल आंतरिक परिवर्तन ही चाहिए। और उसके लिए थोड़ा थोड़ा आप दोनों चीजों को, जैसे डॉक्टर कहता है आप औषधि भी लें, आप परहेज भी करें, आप प्राणायाम भी करें, तो जो चीज 10 साल में ठीक होने वाली है वो 10 महीने में, 10 महीने वाली 10 दिन में, और 10 दिन वाली 10 घंटे में ठीक हो जाएगी। ये पक्का है, लेकिन आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा। आपको आप रोज थोड़े से मैं आपको टिप्स दे देता हूं, और इन टिप्स देने से पहले मैं आपको एक बातें, जिन इच्छाओं को पूरा ना होने से आप व्यथित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, तो उसके लिए बहुत ही सुंदर किसी शायर ने कहा कि मुकम्मल इस जहां में सभी को सब कुछ नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमान नहीं मिलता। बहुत सारी प्राप्तियों के दौड़ में जब आप लगते हैं और नहीं प्राप्त होती है, तो आपके लिए कबीर जी का दोहा आप पढ़ लेना कि बहुत ही सुंदर उन्होंने कहा कि अनेक प्रकार के धन जो हैं वो सब धूल में मिल जाते हैं जब आपके जीवन में संतोष रूपी धन आता है। ये जरूरी है। और आप जानते हो, एक लकड़ी तो क्या, एक धागा भी अपने साथ मनुष्य लेके नहीं जाता। और एक बहुत ही अच्छी कहावत पूर्वज कह के गए कि देखो, उसके लिए भी क्या कमा के इकट्ठा करना जो लायक हो, और फिर उसके लिए भी क्या कमा के इकट्ठा करना, झीटना चपटी करना, मार धाड़ करना कि जो नालायक हो, है ना। लायक खुद लायक बन के ही दिखा देगा। मेरा कहने का मतलब नहीं कि आप कुछ ना करें, लेकिन सब कुछ करते हुए सहजता से, सहज रूप से, सर्वप्रिय बनते हुए आगे बढ़ें। हर चीज की कीमत को समझने से पहले अपने इस जीवन की, अमूल्य जीवन की कीमत को समझते हुए आप जीवन के सफर को अच्छे से तय करें। यहाँ दिलों पर सभी के सर्वप्रिय बने और अंत में प्रभु प्रिय बन के परम धाम, उच्च श्रेष्ठ स्थिति और गति को प्राप्त करें। तो उसके लिए कुछ स्थूल चीजों को भी आप अपनाएं, कुछ सूक्ष्म चीजों को भी आप अपनाएं। विचारों को कंट्रोल करने के लिए आप रोज अपने आप से फायदा करें। मुझे ये क्रोध नहीं करना, मुझे आवेश में नहीं आना, इससे मेरी हानि होती है, कई प्रकार की होती है। हमारा घर, हमारे बच्चे डरे सहमे रहते हैं, पत्नी डरी डरी सी रहती है, ऐसे व्यक्ति की माँ, ऐसे व्यक्ति का पति, ऐसे व्यक्ति के बच्चे, कोई भी XYZ, सब सहमे सहमे से रहते हैं। हमें क्या अधिकार है उन्हें डरा कर, सहमा कर रखने का? हाँ, उन्हें प्यार से आप गाइड करेंगे। प्यार से तो सांप और शेर भी झुक जाते हैं। ये कहावतें नहीं, ये अटल सत्य है। वीर शिवाजी का नाम सुना होगा कि वो शेरनी का दूध भी खींच के ले आए, सिर्फ स्नेह की ताकत से। शक्ति है स्नेह, जादू है उस प्यार में। कहा, माँ मेरे गुरु को
आपका दूध चाहिए, उनके पेट में दर्द हो रहा है, शेरनी ठहर गई, वाइब्रेशन कीड़े मकोड़े पतंगे तक समझते हैं। क्या आप अपने अंदर से फ्रिक्वेंसी निकाल रहे हो? धुआं, धूल, मिट्टी या सुगंधित खुशबू? तो आइए, सबसे पहले कुछ समय निकाल कर आप सुबह सुबह प्रातःकाल जब भी आपकी आंख खुलती है, कोई दिक्कत नहीं कि आप अनुलोम विलोम का प्रयोग करें। 5 मिनट ज़्यादा तो नहीं है, बहुत आपके काम आएंगे। आराम से, आनंद में, खींचा जल्दी जल्दी नहीं, आराम से, खुले वातावरण। और उससे पहले एक चीज जो आज सभी को सुनना चाहिए, नींद को पूरा अवश्य करें। अब आपके ऊपर है आप कैसे करते हैं। आप 6 बजे सो के सुबह कितने बजे जगते हैं, लेट सो के कितने बजे जगते हैं, वो आपके ऊपर अपने डिपेंड करता है। नेचुरली जब आप 2 बजे सो के उठोगे तो 10 बजे का ही टाइम आकर सेट बैठेगा। नींद को पूरा करना अति आवश्यक है और साथ साथ गहरी नींद हो। गहरी नींद उखड़ी उखड़ी नहीं, वो रात में ही होती है। तो कुछ भी करके अपने सिस्टम को चेंज करो। हाजमा भी खराब होता है आपका, मन चिड़चिड़ा रहता है, छोटी छोटी बातों को आप सहन नहीं कर पाते, एक सिर्फ नींद के कारण से। आगे आप जब चलते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर, सभी डॉक्टर भी बोलते हैं, मैं भी आपको बोल रहा हूँ, आप नॉर्मल, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, नॉर्मल पानी का प्रयोग अच्छे से करें। एक साथ नहीं, एक घूंट पिया, रख दिया, फिर थोड़ा 10 मिनट बाद 2 घूंट और पिए, रख दिया, आराम आराम से, तसल्ली से। पूरी बॉडी की इंद्रियों को आपको जा करके वो करंट भी पैदा करेगा पॉजिटिव, और आपको शीतलता भी प्रदान करेगा। और आप जानते ही हो कि इसमें पानी की कमी से भी बहुत सारी प्रॉब्लम, क्योंकि सिर्फ मानसिक नहीं, इस तो मतलब शारीरिक प्रॉब्लम भी कई बार मानसिक रोगों को जन्म देती हैं। साथ साथ आप थोड़ा सा ध्यान दें कि हमेशा एक दूसरे को प्यार से, स्नेह से ये आदत पक्की करें, चाहे वो दुश्मन ही सामने क्यों नजर ना आ जाए। आप एक बात याद रखें कि आज मुझे कम से कम 10 लोगों को, जो पहली बार आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आप करेंगे इस कार्य को, जीवन टनाटन हो जाएगा, आपके विचार टनाटन आनंददायी हो जाएंगे। आप करके देखेंगे। मैं छोटी सी बात बताऊं, वो क्या है, किसी भी व्यक्ति को देखते हुए, चाहे वो जो भी हो, जब भी नजर से नजर मिले तो आपको मुस्कुराना है। क्या करना है? मुस्कुराना है। अरे बिना बात के मुस्कुराना है। आप मुस्कुरा के देखिए उस व्यक्ति के सामने, भले वो चेहरा उसका उतरा हो, गुस्से में हो, प्यार से। और जब आप मुस्कुराएंगे तो नेचुरली वो भी मुस्कुराएगा। तो मुस्कुराहट की जो फ्रिक्वेंसी है, आदान प्रदान होगी, मित्रता बढ़ेगी, हेलो हाय भी होगी। ऐसा भी हो सकता है आप गले भी मिल जाएंगे, है ना। तो ये पक्का करो। दिन में 10 लोगों को, मैंने 11 नहीं बोला, 10 बोला, आगे आप बढ़ा सकते हैं अगर आपको आनंद आने लगे तो, ठीक है। आप देखेंगे आपके ऑफिस का, आपके घर का, आप घर से शुरू करें। आप सुबह सुबह जगते पत्नी को देखकर पहले मुस्कुराइए, हेलो कैसी हो। बच्चों को देख, हेलो कैसे हो भाई। आप सब अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके सर पे हाथ रखें, उन्हें गले लगाएं। आप करके देखें। क्रोध कोई वस्तु नहीं जिसको आप निकाल के फेंकेंगे, ये तरीके हैं, आप करके देखें। आप घर से शुरुआत करें, दरवाजे तक निकलते निकलते 10 लोग तो फटाफट हो जाएंगे। फिर आप इस कार्य को और आगे बढ़ाएं, आपकी अपनी मर्जी है, सागर है पूरा, आप कितना भी आगे जा सकते हैं। साथ साथ कि थोड़ा सा जब आप अनुलोम विलोम करने की मैंने बात की, थोड़ा सा इस यूनिवर्स के सामने ऐसे देखें ऊपर, क्या है, किसने रचाया है सारा संसार, कौन है वो, कौन सी एनर्जी है वो जो सारे सिस्टम को चला रही है। सब कुछ सिस्टेमेटिक चल रहा है। हमारा नजरिया ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये सब कुछ सिस्टेमेटिक चल रहा है। रात में चांद भी अपने टाइम पर आता है जब आना है, सुबह सूर्य भी उगता है जब उसे उगना है। हम काहे को माथा पच्ची करने में लगे हुए? हमें जो कर्तव्य सौंपे गए हैं, हमें जो कार्य दिया गया है, हम उस पर फोकस क्यों नहीं करते? हम दूसरों की लाइफ में क्यों ज्यादा घुसने की कोशिश करते हैं? आप अपने आप से बातें करना सीखें, अपने आप से बात करें। मैं क्यों इस जहां में आया हूं? किस लिए मेरा जन्म हुआ है? क्या मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूं? नहीं हूं तो क्यों? और अगर हो जाऊं तो उसके फायदे क्या होंगे? अपने आप से बातें करें।
जीवन, जन्नत, स्वर्ग यहाँ ही बनना शुरू हो जाएगा। हम किसी को छोटा, हम किसी को बड़े रूप में आंकने के हकदार कभी नहीं थे, ना हैं, ना हो सकते हैं। हम जो आंकना शुरू करते ना, ये स्त्री है, ये तो यहीं तक सीमित है, ये अभी छोटा है ना, ये तू इधर ही बैठ, तेरे समझ की बात नहीं। अच्छा, आप बड़े बूढ़े हो गए हो, तुम्हें क्या मालूम दुनियादारी का, हमसे पूछो। ये जो बातें हैं ये आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली हैं, क्योंकि जिसको भी आप छोटा या बड़ा, बड़े में अहंकार पैदा कर रहे हो, और जिसको छोटी नज़र से देख रहे हो उसके अंदर हीन भावना पैदा कर रहे हो, और ये दोनों ही जब टक्कर मारेंगी तो आपकी विचारधारा को अस्त व्यस्त कर देंगी, जिसको हम कहते हैं दुआ, जिसको हम कहते हैं बद्दुआ। ये जीवन को बहुत ऊंचा भी ले जाती हैं दुआएं, और बद्दुआएं बहुत नीचे भी ले आती हैं। इन पर थोड़ा सा गौर करें और जीवन में आगे बढ़ें, तरीके से बढ़ें, सिस्टेमेटिक बढ़ें, समझ के साथ बढ़ें। और फिर भी कभी कभी क्रोध आ जाता है तो उसको हल्के में लें, और अगली बार बिल्कुल ना करने का दृढ़ प्रण लें कि मुझे आगे नहीं करना। आगे ना कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, आपको एक गुप्त बात बता दूं, जानते आप भी हैं, इस पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई ये कहता है कि मैंने कभी गुस्सा नहीं किया, तो या तो वो झूठ बोलता है या तो उसने शरीर ही धारण नहीं किया। याद रखना, हर व्यक्ति, कहते हैं ना, दूध का धुला कोई नहीं है। इसलिए आप अपने आप में ग्लानि फील ना करें, बहुत ज्यादा अपने को हीन भावना में ना ले जाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भी बढ़ाते रहें इस चीज को, नहीं, वो आपका नुकसान होगा। ये पक्का कर लो, हर व्यक्ति ठीक हुआ है, उसने अपने आप को ठीक किया है। बाई बर्थ किसी के पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार हो, अलग बात है, उसने वहां ठीक किया होगा अपने आप को। किसी माता पिता के बहुत अच्छे संस्कार होते हैं, उनसे मिले हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको नहीं ये सब मिला है, आप समझ मिलिए, भगवान ने बुद्धि दी है, आप अपनी समझ के साथ अपने आप को ठीक करें, आप महान कहलाएंगे। जो विरासत में चीज लेकर के आगे बढ़ता है वो महान नहीं कहलाता, जो खुद एक नई चीज को पैदा करता है महान वो कहलाता है। तो प्यारे बहनों और भाइयों, मैं तो यही चाहता हूं कि आप सब अपने इस जीवन में अलौकिकता का अनुभव करें, दिव्यता का अनुभव करेंगे और आनंद की अनुभूति करें। साथ साथ एक ऐसी औषधि, एक ऐसी दवाई, अगर आपके पास समय है, नहीं होगा तो निकालना पड़ेगा एक दिन, अभी आप निकाल लें तो आपके लिए बेहतर है। एक वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। निःशुल्क कार्यरत हैं ये सभी सेवक हैं। तो आप यहां पर जाकर के सिस्टेमेटिक 7 डेज का कोर्स पर डे आधा घंटा आप करने की कोशिश करें, समय निकालकर, जब भी आपको टाइम हो। जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी कुछ नहीं, क्योंकि मैं कोई ये नहीं कहता कि यहाँ बहुत जल्दी जल्दी आप सारे काम छोड़ के जाओ, नहीं, लेकिन जब भी जाएं तसल्ली से जाएं और उन चीज़ों को सीखें। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर विद्या सिखाई जाती है जिसको हम कहते हैं राजयोग मेडिटेशन। क्या कहते हैं? राजयोग मेडिटेशन, जिसके आधार से मनुष्य अपने अंदर वो शांति के, सुख के, आनंद के जो वेव्स हैं, जो तरंगे हैं, जो सागर है हमारा पिता, उससे लेकर के अपने जीवन को धन्य धन्य अनुभव करते हैं। आपने देखा होगा इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, इनके चेहरे पे जो शाइनिंग होती है, जो खुशी होती है, इनके गले में जो मिठास होती है, तो इनके अंदर हो सकती है, आपके अंदर क्यों नहीं हो सकती? आप भी सीख लें। आप कोई जरूरी नहीं कि उनके जैसे ही ऐसे बन जाए, नहीं, आप अपने घर में रह करके उस टेक्निक को अपनाएं। बहुत जरूरी है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। इस संस्था के अंदर कोई बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करने की होड़ नहीं लगी है, यहाँ दिखावा नहीं है। ये जिसको चाहिए अच्छा जीवन, जिसको चाहिए कल्याणकारी जीवन, जिसको चाहिए जन्नत जैसा जीवन, स्वर्ग में, आनंद में, वैकुंठ में जीवन, वो आप जाइए, जाना तो पड़ेगा। वहाँ बहुत कम प्यासों के पास पहुँचता है, वो प्यासे भी अजीबोगरीब होते हैं, ज़्यादातर प्यासों को कुएं के पास ही जाना पड़ता है। खर्च कुछ नहीं, मैंने कहा निःशुल्क है। तो इसका जब हम आप अभ्यास करते हैं तो बहुत ही आनंद आता है, खुशी मिलती है। मैं उस राजयोग के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए मैं आपके समय की कीमत को समझते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।
और साथ साथ अगर आप हम सबसे छोटे हैं तो मैं आपको दिल की दुआएं देता हूँ, और आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हम जीन्स हैं, तो प्रभु से मैं प्रेयर करूँगा कि हमारे सभी पूरे विश्व के किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के हमारे बहन भाई हैं, उनको एक श्रेष्ठ रास्ता मिले, सद्बुद्धि मिले, सद्विवेक मिले, और वो अपने जीवन का संपूर्ण आनंद ले सकें जिसलिए उन्हें इस तरह पर भेजा गया है। हिल मिल के रहें, भाईचारे के साथ रहें और इन कुरीतियों से बचे रहें। डर, भय, चिंता, परेशानी ये एक क्रोध के कारण से आती हैं। इस क्रोध को हमारे भाई बहनों के अंदर, हे प्रभु आप शांति में, सुख में, स्नेह में बदल दें, यही मैं उससे प्रार्थना करूंगा आप सबके लिए। चलिए मैं अपनी इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति, नमस्कार।